बच्चों, आप सभी लोग कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो चलिए आज मैं भी आपको एक छोटी कहानी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। उस कहानी में एक नवीनता है, आप उस पर भी जरा ध्यान दीजिएगा। कहानी इस प्रकार है। महाराष्ट्र में एक गांव में दो लड़कियां रहती थीं। उस गांव के लोगों की आंखें बहुत जल्दी ही अंगारे उगलने लगती थी। विशेष रूप से जब भी कोई दूसरे गांव के लोग अंदर आते थे तो महाराष्ट्र के गांव के लोगों को इतना गुस्सा आता था कि वह जल्द ही धावा बोल देते। गांव के सभी लोग काला अक्षर भैंस बराबर थे। केवल वे दो लड़कियां ही कुछ पढ़ी लिखी थीं। उन दो लड़कियों के नाम अर्चना और अखिला थे। अर्चना एक सुंदर और अच्छी लड़की थी, पर अखिला उतनी अच्छी नहीं थी। अखिला हर बात का हमेशा राई का पहाड़ बनाती थी। एक दिन गांव में सभी लोग इधर उधर भागने लगे। अर्चना और अखिला ने दांतों तले उंगली दबाई। फिर उनको पता चला कि गांव के लोगों ने एक भूत को देखा था। भूत की कहानी सुनकर अखिला का कलेजा दहल गया, पर अर्चना को यह बात थोड़ी अजीब लगी। अखिला जल्दी ही भीड़ के साथ भाग गई, पर अर्चना भीड़ के आने के विपरीत दिशा की ओर जाने लगी। बहुत दूर जाने के बाद अर्चना को कोई भूत दिखाई न दिया। उसको और भी अजीब लगा कि गांव के सभी घर खाली थे। वापस लौटने के लिए जब अर्चना मुड़ी तो पीछे से एक अजीब आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अर्चना हैरान रह गई। अर्चना ने एक भूत को देखा, पर उसको ये यकीन ही नहीं हुआ कि वह भूत असली था या नकली। अचानक अर्चना ने देखा कि वह भूत जूते पहने हुए था। फिर उसको यकीन हो गया कि वो भूत नहीं है, बल्कि कोई भूत के कपड़े पहने लोगों को डरा रहा है। वो उनको डराकर उनको उनके ही घरों से भगाकर उनके घरों में चोरी करने आया है। चोर को तो ये लगा था कि गांव में चोरी करना बाएं हाथ का खेल है, पर अर्चना ने उसे पकड़कर पुलिस के सामने लाकर सबकी आंखें खोल दी थी। चोर ने शपथ ली कि फिर वह कभी चोरी नहीं करेगा। चोर ने पुलिस के आगे हथियार डाल सब कुछ सच बता दिया और वादा किया था कि अपनी जिंदगी अच्छी तरह से और सच्चाई के रास्ते पर चलकर जिएगा। बच्चों, इस कहानी में आपने ध्यान दिया। इस कहानी में स्थान स्थान पर कुछ वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है, जैसे अंगारे उगलना, धावा बोलना, काला अक्षर भैंस बराबर, राई का पहाड़, दांतों तले उंगली दबाना, कलेजा दहल जाना, बाएं हाथ का खेल, आंखें खोलना, हथियार डालना। बच्चों, इन वाक्यांशों को, इन विशेष वाक्यों को मुहावरे कहा जाता है। वास्तव में मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो अपना अर्थ छोड़कर दूसरे अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात मुहावरे साधारण अर्थ का बोध न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। इनका प्रयोग प्रायः वाक्यों के बीच में होता है। ये स्वतंत्र वाक्य नहीं होते हैं। इनका प्रयोग सदा प्रसंग के अनुकूल किया जाता है, किंतु इनके प्रयोग से भाषा में शक्ति, सौंदर्य और चमत्कार का समावेश हो जाता है। मुहावरे शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है अभ्यास या बोलना। इस कहानी में आए हुए मुहावरों को और उनके अर्थ को देखते हैं। अंगारे उगलना, गुस्सा होना। धावा बोल देना, हमला करना। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़। राई का पहाड़, छोटी सी बात को बढ़ा देना। दांतों तले उंगली दबाना, यानी दांत के नीचे उंगली नहीं दबाई जा रही, बल्कि इसका अर्थ है हैरान रह जाना। कलेजा दहल गया, यानी कलेजा दहलता नहीं है, इसका अर्थ है बुरी तरह डर जाना। बाएं हाथ का खेल, यानी कोई खेल बाएं हाथ से नहीं खेला जा रहा है, इस मुहावरे का अर्थ है आसान काम। आंखें खोल देना, यानी किसी की बंद आंखें नहीं है जो आप खोल देंगे, बल्कि इस मुहावरे का अर्थ है सही बात का ज्ञान होना। हथियार डालना, यानी हार मान लेना। इस तरीके से यदि हम कहानी में आए इन मुहावरों को देखते हैं तो हमें ये ज्ञात हो जाता है कि मुहावरे साधारण अर्थ का बोध नहीं करा रहे हैं, बल्कि एक विशेष अर्थ का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार से आपने ये जान लिया है कि मुहावरे एक स्वतंत्र वाक्य नहीं होते हैं, बल्कि इनका प्रयोग वाक्य के बीच में प्रसंगानुसार किया जाता है।